एक छोटे से शहर सूरजपुर में आरव नाम का लड़का रहता था। आरव बहुत शांत और सीधा लड़का था। उसके पास ज्यादा दोस्त नहीं थे। वो दिन भर अपनी पुरानी साइकिल से शहर में खाना डिलीवर करता था। उसकी माँ बचपन में गुजर चुकी थी और पिता बीमार रहते थे। घर की सारी जिम्मेदारी आरव पर थी। हर रात वो छत पर बैठकर आसमान को देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी में कभी खुशी आएगी? बारिश का मौसम उसे बहुत पसंद था, क्योंकि बारिश में उसे अपनी सारी परेशानियां थोड़ी देर के लिए भूल जाती थी। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। सड़कें खाली थी। लोग दुकानों में छिपे हुए थे। आरव खाना डिलीवर करके लौट रहा था, तभी उसने देखा एक लड़की बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी। उसने सफेद ड्रेस पहनी थी। बारिश की बूंदें उसके बालों से टपक रही थी। वो लड़की बहुत उदास लग रही थी। आरव धीरे से उसके पास गया और बोला, आप चाहे तो छाता शेयर कर सकती हैं। लड़की मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इतनी खूबसूरत थी कि आरव कुछ सेकंड तक उसे देखता ही रह गया। लड़की ने कहा, मेरा नाम मीरा है। उस दिन दोनों एक ही छाते के नीचे काफी दूर तक साथ चले और शायद उसी दिन आरव को पहली बार प्यार हुआ था। अब आरव रोज उसी बस स्टॉप के पास जाने लगा। धीरे धीरे मीरा और आरव अच्छे दोस्त बन गए। दोनों बारिश में चाय पीते, पुरानी गलियों में घूमते और सपनों की बातें करते। मीरा को ड्राइंग बनाना पसंद था। वो हमेशा एक छोटी डायरी साथ रखती थी। एक दिन उसने आरव की स्केच बनाई। आरव हंसते हुए बोला, मैं इतना भी अच्छा नहीं दिखता। मीरा बोली, तुम्हारा चेहरा नहीं, दिल अच्छा है। उस दिन आरव पूरी रात सो नहीं पाया। एक शाम मीरा बहुत चुप थी। आरव ने पूछा, क्या हुआ? मीरा की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, मुझे दिल की बीमारी है। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास शायद ज्यादा समय नहीं है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत कहा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। मीरा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उस दिन पहली बार आरव ने भगवान से किसी को बचाने की दुआ मांगी। समय बीतता गया। दोनों का प्यार और गहरा हो गया। आरव मीरा को हर छोटी खुशी देने की कोशिश करता। वो उसे शहर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर ले गया, जहां से पूरा शहर दिखाई देता था। मीरा ने आसमान देखते हुए कहा, अगर मैं कभी दूर चली गई तो मुझे भूलना मत। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुमसे आखिरी सांस तक प्यार करूंगा। बारिश शुरू हो गई। दोनों भीगते रहे, लेकिन उस दिन उन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। मीरा का सपना था कि उसकी बनाई पेंटिंग्स की एक एग्जीबिशन लगे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। आरव ने चुपचाप दो नौकरी करनी शुरू कर दी। दिन में खाना डिलीवर करता, रात में गोदाम में काम करता। उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने मीरा को कभी नहीं बताया। कुछ महीनों बाद उसने मीरा को एक छोटे आर्ट हॉल के सामने लाकर खड़ा किया। बड़ा सा बोर्ड लगा था, मीरा आर्ट एग्जीबिशन। मीरा की आंखों से आंसू निकल पड़े। तुमने ये सब मेरे लिए किया? आरव मुस्कुराया। तुम्हारा सपना मेरा सपना है। एग्जीबिशन वाले दिन बहुत लोग आए। सबको मीरा की पेंटिंग्स बहुत पसंद आई। एक बड़ी कंपनी ने उसकी पेंटिंग्स खरीदने का ऑफर दिया। मीरा खुशी से रो पड़ी। उसने सबके सामने आरव को गले लगा लिया। उस रात दोनों सड़क किनारे बैठकर मैगी खा रहे थे। मीरा हंसते हुए बोली, अगर जिंदगी यहीं रुक जाए ना, तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। आरव बोला, हमारी कहानी अभी शुरू हुई है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। एक रात मीरा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, दिल का ऑपरेशन तुरंत करना होगा, वरना मरीज नहीं बचेगी। ऑपरेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। आरव टूट चुका था। उसने अपनी साइकिल बेच दी,
मोबाइल बेच दिया, यहाँ तक कि अपना छोटा सा घर भी गिरवी रख दिया। लेकिन पैसे अभी भी कम थे। आरव पूरी रात शहर में मदद मांगता रहा। किसी ने मदद की, किसी ने मजाक उड़ाया। बारिश हो रही थी। आरव सड़क पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। वो वही आदमी था जिसने मीरा की पेंटिंग खरीदी थी। उसने कहा, सच्चा प्यार आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। उस आदमी ने ऑपरेशन के सारे पैसे दे दिए। आरव की आंखों में उम्मीद लौट आई। मीरा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। आरव बाहर बैठा भगवान से प्रार्थना करता रहा। घंटों बीत गए। आखिरकार डॉक्टर बाहर आए। कुछ सेकंड तक वो चुप रहे। आरव की सांसें रुक गईं। फिर डॉक्टर मुस्कुराए। ऑपरेशन सफल रहा। आरव खुशी से रो पड़ा। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, धन्यवाद। कुछ महीनों बाद मीरा पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। अब उसकी पेंटिंग्स पूरे शहर में मशहूर थीं। आरव ने अपना छोटा सा कैफे खोला। कैफे की दीवारों पर सिर्फ मीरा की पेंटिंग्स लगी थीं। कैफे का नाम था रेन एंड लव, जहां उनकी पहली मुलाकात की फोटो लगी थी। एक दिन फिर तेज बारिश हो रही थी। आरव और मीरा उसी पुराने बस स्टॉप पर खड़े थे जहां वे पहली बार मिले थे। मीरा मुस्कुराकर बोली, अगर उस दिन तुम मुझे छाता ऑफर नहीं करते तो शायद हमारी कहानी कभी शुरू ही नहीं होती। आरव हंस पड़ा। उसने मीरा का हाथ पकड़ा और कहा, कुछ कहानियां बारिश लिखती है। दोनों बारिश में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। सच्चा प्यार कभी हारता नहीं। द एंड। तो दोस्तों, ये थी आरव और मीरा की वो कहानी जो बारिश की बूंदों की तरह आई और हमेशा के लिए दिल में उतर गई। अक्सर हम सोचते हैं कि खुशियां बहुत दूर हैं, लेकिन कभी कभी वो एक छोटी सी मुलाकात, एक मुस्कुराहट या एक छाते के नीचे के चंद पलों में छिपी होती हैं। सच्चा प्यार वो नहीं जो सिर्फ जीतता है, बल्कि वो है जो हर मुश्किल में एक दूसरे का हाथ थामे रखता है। अगर आपको आरव और मीरा की ये मोहब्बत और उनकी ये छोटी सी कहानी छू गई हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल द साइलेंट सोल को अभी सब्सक्राइब करें और आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक प्यार बांटते रहिए। शुक्रिया।